हरिओम। नमो नारायण। किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसकी हैसियत, उसके कद के अनुसार ही मान सम्मान देना चाहिए। ये बात आज अक्षरशः सत्य हो गई कि जो आपने देखा कि सवर्णों के साथ में किस तरीके का अन्याय सरकार कर रही है। 13 जनवरी से आज तक महामानव, इस धरती का अपने आप को लाल कहने वाला, मुंह में एकदम जैसे रसगुल्ला रख के बैठे हुए हैं, बोलेंगे कुछ नहीं इस विषय पर। सवर्णों के साथ में जो अत्याचार किया गया और जो अत्याचार हो रहा है, उसकी क्षति आज पता नहीं चल रही है, लेकिन कई सदियों तक ये गूंज दिखाई देती रहेगी। हम सोचते रहे कि ये हिंदू सनातन, इनकी रक्षार्थ जो है सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आप इनका पूरा प्रायोजित कार्यक्रम देखेंगे तो हम हमेशा छड़े ही गए। सवर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों से हमेशा छल किया गया। आपको ध्यान होगा 1989 में और 90 में कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, तब किसकी सरकार थी? उसमें भी भागीदार बीजेपी थी और कुछ नहीं बोला। चाहते तो उसको उसी समय प्रतिस्थापित कर सकते थे कश्मीरी पंडितों को, लेकिन वो वोट बैंक के लिए खिंचते रहे और दिल्ली की इलेक्शन जीतते रहे, पार्टियों की सीटें बढ़ती रहीं। उसी दौरान बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन में भागीदार कौन? सेम पार्टी। कोई चुनी की, बाद में दिखाने के लिए इस्तीफा दे दिया और फिर ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को छला गया। उसके बाद में प्रमोशन में भी आरक्षण किन्होंने दिया? महामानव की पार्टी ने। फिर बैकलॉग आरक्षण, ये भी कहां से मिला? ये भी इसकी भी जो है, इसकी सारी श्रेय जो है वो बीजेपी भी आता है। न्यूनतम मार्क्स का जो एक बैरियर था जिससे हटाया जाता था, जो कंडीशन हटाई, वो भी साहब ने हटाई, साहब की पार्टी ने। SC/ST एक्ट का अध्यादेश कौन लाया? बीजेपी लेके आई। सैनिक स्कूल जिसमें कभी आरक्षण नहीं था, उसमें आरक्षण कौन लेके आया? साहब लेके आए, साहब की पार्टी। आप देखिए कि MP में 73% आरक्षण कौन लाया? हमारी पार्टी लेके आई। हम ही को आप मीठी टॉफी दे दे के, बहला बहला के हमारे साथ में ये अन्याय किया गया। उसके बाद में आप देखेंगे मेडिकल की सीटें 63.4% आरक्षण, और PG में तो 100% पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में। और अब फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी 2018 में, उसको कोई किसने पलटा? साहब की पार्टी ने पलटा। उसके बाद में अब UGC कौन लेके आया? UGC में सवर्णों के खिलाफ और OBC में यादवों को शामिल करना, उस अध्यादेश में OBC में साहब की पार्टी। पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण, साहब की पार्टी। और वक्फ बोर्ड पे इतना हल्ला कटा, यहां अधिग्रहण वहां अधिग्रहण, उसको सही करने के लिए 3200 करोड़ साहब ने दिए। मुसलमानों को 5% आरक्षण साहब ने अलग से दे दिया, उनको भी OBC में रख दिया, बहुत सी 32 जातियां उनकी। तो आपने तो सवर्णों को खत्म कर दिया ना। और ये बात आज से नहीं है, ये चली आ रही थी। वो तो भला हो भगवान का कि जिसने आंखों से पर्दा हटवा दिया। इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। हमने आरतियां उतार उतार के, रो रो के, शंख बजा बजा के एक मानव को महामानव, ईश्वर सदस्य बना दिया। तो उसने भी यही कहा कि मैं जो करूंगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। लेकिन इस धरा पर जब तक एक भी संत जिंदा है, एक भी संत जीवित है, तब तक
इस धरा से ना सवर्ण कहीं जाएगा और ना ही सनातन धर्म की क्षति होगी। और ये कानून तो इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी समाज अपने बच्चों की हत्याएं, उनका भविष्य अंधकार में नहीं देखना चाहता। और ब्राह्मण तो हमेशा सभी को साथ लेके चलने वाला पड़ा है। अगर इस देश में सभी सवर्ण आज अपनी सेवाएं बंद कर दें तो ना आविष्कार होगा, ना रक्षा होगी, ना शासन चलेगा, ना ही कोई चिकित्सा में आप एक आदमी को भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपने आरक्षण सारा उन जगह दिया कि जहां पर नहीं होना चाहिए। आपने इस देश को शक्त विकसित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में सेना का राज होना चाहिए। सभी एक जैसे हैं, किसी ने भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए ये सारे हथकंडे चल रहे हैं। जागना होगा, सोचना होगा, देखना होगा। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।